कभी सोचा है कि रोजमर्रा की चीजें जैसे ब्रेड, कॉफी या चाय भी किसी देश की कहानी बता सकती हैं? चलिए आज हम भारत के 3 बिल्कुल अलग-अलग कोनों में चलते हैं और देखते हैं कि कैसी ये साधारण सी चीजें वहाँ की संस्कृति और इतिहास की गहरी परतें खोलती हैं। तो यही सवाल हमारे आज के इस सफर का नक्शा है। हम देखेंगे कि गोवा की ब्रेड, कूर्ग की कॉफी और असम की चाय सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं हैं। नहीं, ये तो भारत की शानदार सांस्कृतिक विरासत को समझने की एक खिड़की है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है गोवा के धूप से चमचमाते समुद्र तटों से। लेकिन रुकिए, हम यहाँ लहरों के लिए नहीं आए हैं। हम तो उस ताज़ी पकी ब्रेड की महक के पीछे आए हैं, जो हमें सीधे पुर्तगाली दौर के इतिहास में ले जाएगी। गोवा की इस कहानी का हीरो है पादेर। पादेर मतलब पारंपरिक गोवन बेकर। ये सिर्फ ब्रेड बनाने वाले नहीं हैं, बल्कि पुर्तगाली कॉलोनियल दौर की एक जीती जागती विरासत है, जो आज भी गोवा की गलियों में जिंदा है। जरा सोच कर देखिए, सुबह सुबह एक खास बांस की झनझन की आवाज आती थी और बस सबको पता चल जाता था कि पादेर आ गया है, गर्मा गर्म ब्रेड लेकर। ये आवाज एक तरह से गोवा की सुबह का अलार्म हुआ करती थी। आप सोच भी नहीं सकते कि गोवा में ब्रेड कितनी जरूरी है। मतलब शादी के तोहफे बॉल नाम की मीठी ब्रेड के बिना अधूरे माने जाते थे। कोई भी पार्टी हो, ब्रेड के बिना उसमें मजा ही नहीं आता था। और बच्चे तो ब्रेड से बनी चूड़ियों के लिए तरसते थे। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये वहाँ की परंपरा और जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। और हाँ, ये बेकिंग का काम काफी फायदे वाला भी था। इसका एक बड़ा मजेदार सबूत मिलता है। कहते हैं कि पुराने जमाने के बेकर्स की सेहत एकदम कटहल जैसी होती थी। मतलब गोल मटोल खाते पीते घर के लगते थे। ये इस बात का सबूत था कि उनका परिवार कभी भूखा नहीं सोता था। तो गोवा की ब्रेड की महक से निकलकर अब हम चलते हैं कर्नाटक की धुंध भरी पहाड़ियों की ओर। हमारा अगला पड़ाव है कूर्ग, एक ऐसी जगह जहाँ की संस्कृति और इतिहास की कहानी बिल्कुल अलग है। कूर्ग, जिसे कोडागू भी कहते हैं, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, लेकिन इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। यहाँ हवा में ही कॉफी और मसालों की खुशबू घुली रहती है। सदाबहार जंगल, बागान और धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, क्या कहने। अब यहाँ के लोगों की बात करें तो वो कहाँ से आए, ये अपने आप में एक पहेली है। 2 बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। एक कहती है कि ये लोग सिकंदर महान की सेना के वंशज हैं, जो यहीं बस गए थे। और दूसरी कहानी उनके पहनावे से जुड़ी है। उनका जो लंबा काला कोट है, कुपिया, वो अरब के लोगों के पहनावे जैसा दिखता है। कूर्गी लोगों की रगों में बहादुरी है। वे अपनी आज़ादी और वीरता की कहानियों के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना में कूर्ग रेजिमेंट सबसे सम्मानित रेजिमेंट्स में से एक है। और सोचिए, ये भारत में अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की इजाज़त है। ये उनकी योद्धा विरासत का प्रतीक। और उनकी इस सैन्य विरासत का सबसे बड़ा सबूत, आज़ाद भारत के जो पहले आर्मी चीफ थे, जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी थे। ये इस समुदाय के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। अब कॉफी की पहाड़ियों से उतरकर चलते हैं भारत के पूर्व में, असम। और असम का नाम आते ही जहन में क्या आता है? बिल्कुल सही, चाय। एक ऐसा पेय जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना रखा है। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 80 करोड़ से भी ज्यादा। इतने कप चाय पूरी दुनिया में हर एक दिन पी जाती है। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, ये एक ग्लोबल जुनून है। पर ये चाय आई कहाँ से? इसको लेकर भी 2 बड़ी मजेदार कहानियां हैं। एक चीन की है, जहां कहते हैं कि एक राजा के उबलते पानी में गलती से कुछ पत्तियां गिर गई थी। लेकिन जो भारतीय कहानी है, वो तो और भी ज्यादा नाटकीय और हैरान करने वाली है। तो भारतीय कहानी कुछ यूं है कि बोधि धर्म नाम के एक बौद्ध साधु थे। उन्हें ध्यान करते वक्त बहुत नींद आती थी, जिससे वो परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने गुस्से में अपनी पलकें ही काट डाली। और कहते हैं कि जहां उनकी पलकें गिरीं, वहां चाय के 10 पौधे उगाए। जब उन पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पिया गया, तो नींद गायब हो गई। खैर, इन कहानियों से अलग असल में अच्छी चाय उगाना एक कला और विज्ञान दोनों है। असम में मई से जुलाई के बीच एक समय आता है जिसे सेकेंड फ्लश कहते हैं। इसी दौरान चाय की सबसे बेहतरीन पत्तियां तोड़ी जाती हैं, जिनका स्वाद लाजवाब होता है। तो हमने गोवा के गलियों में ब्रेड की महक ली, कूर्ग की पहाड़ियों की हवा महसूस की और असम के चाय बागान भी देख लिए। अब इन सब कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हमें भारत के बारे में क्या बताती हैं।
तो हमने क्या देखा? गोवा की ब्रेड जो हमें पुर्तगाली कल्चर और वहाँ के सामुदायिक जीवन से जोड़ती है। कूर्ग की कॉफी जो वहाँ के योद्धाओं की विरासत और उनकी आज़ादी की भावना की कहानी कहती है। और असम की चाय जिसकी कहानी कथाओं से निकलकर पूरी दुनिया के बाजारों तक फैली है। 3 अलग-अलग जगह, 3 अलग-अलग चीजें और 3 बिल्कुल जुदा कहानियां। यही तो भारत की खूबसूरती है। हर हिस्से की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन जब ये सब साथ मिलते हैं तो एक अतुल्य राष्ट्र की तस्वीर उभरकर सामने आती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए भी। जैसे ब्रेड, कॉफ़ी और चाय ने हमें भारत के कुछ हिस्सों की कहानी सुनाई, वैसे ही ज़रा सोचिए, आपके आसपास, आपके घर में ऐसी कौन सी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आपकी, आपके परिवार की या आपके इलाके की कहानी बताती हैं।